ये 4-5 जो है इनको लेके मैं कहना चाहूँगा कि इनको आपके वक्त में 72,835 करोड़ मैंने खर्च किए सब मिला के 5 सालों में, और हम लोगों ने जो है 1,29,695 करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। इसमें 63.62 तो आपके शिक्षा में हो गया, 86% लगभग स्वास्थ्य में, 85% ज़्यादा जल में, सामाजिक सुरक्षा के अंदर 104%, कुल 78.07% ये स्थिति है। बताइए आप कोई कंपेरिजन हो सकता है आपसे कोई? अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से बहुत सारी कंपेरिजन हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि उन बातों में नहीं जाके काफ़ी कुछ मैं समझता हूँ कि ओपीएस की बात भी मैं कहना चाहूँगा। कृपया करके अभी समय है आपके पास में, समझा दीजिए प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को, ओपीएस मानवीय दृष्टिकोण का मामला है, ये कोई आसान नहीं है। हम तो मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए जब चाहो बढ़ा देते हैं, अपनी पेंशन बढ़ा देते हैं, तनख्वाह बढ़ा देते हैं, और भारत सरकार जो है एनपीएस देके पैसा जमा करा दिए शेयर मार्केट के अंदर। देखा नहीं अडानी जी का शेयर नीचे आ गया। अब तो मालूम पड़ेगा दीदी जो पैसा जमा है हमारा सबका देश भर का, वो ट्रस्ट के अंदर वो जमा कहाँ कराया गया है देश के अंदर, बैंकों में और LIC में, पता नहीं किन की संस्थाओं में, म्यूचुअल फंड के अंदर। अब मालूम पड़ेगा आपको। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो ये पैसा जो है जमा है वो बर्बाद हो जाता, अगर मान लीजिए अडानी साहब की तरह कोई हालत नीचे हो जाता तो क्या होता? आपने अडानी जी को लेकर भी अपनी सरकार में आप लोगों ने अडानी साहब को दिया कोल ब्लॉक दिया, स्टेट गवर्नमेंट का कोल मिला हुआ अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेंट हुआ स्टेट गवर्नमेंट को, आपने अडानी जी के साथ में MOU किया, एस्केवेशन किया। आप हमें दोस्त दे रहे हो, हमने जमीन दी उनको, जमीन आपने भी दी, हमारे वक्त में दी होगी। आज हमने आज तक भी जमीन और भी देने की मांग हो रही होगी पूरे देश के अंदर, पूरे कई उद्योगपतियों से हम सोच समझ स्कीम बनाते हैं। आप अडानी जी के नाम लिया, मुझे उस पर ही राज लगता है। अब नाम लिया कैसे? पूरा देश तो मोदी जी को ब्लेम कर रहा है, या तो आपको ऊपर इशारा हुआ है कि मोदी जी और अडानी जी के दूर से दिखाओ, इतने कुछ बोलो वहाँ जाकर के असेंबली के अंदर, ऐसे बोले होंगे आप। मैंने अडानी जी को बोलना तू क्या था? अरे मैं तो ये बता हूँ, आपने अडानी जी के बोलने की हिम्मत की, मैं आपको दाद देता हूँ, यूँ कह रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब मेंबर पार्लियामेंट की और MLA की तनख्वाह बढ़ सकती है, पेंशन बढ़ सकती है, क्या वो पैसा आपका NPS में जमा होगा? शेयर मार्केट में तैयार हो आप लोग, तो क्यों हम उनको कर्मचारियों को उनकी मर्जी पे छोड़ें? उनकी मर्जी पे क्यों छोड़ें? हमें चाहिए कि सिक्योरिटी दें उन लोगों को, ये मेरी मांग है। तो अध्यक्ष महोदय, यही बात करता हुआ कुछ हमारे साथियों ने और पिछले बजट में कुछ पॉइंट रह गए थे, तो मैं वो प्रयास करूंगा कि 10-15 मिनट आपका मैं और लूँगा, चिंता मत करो, ठीक है? अध्यक्ष महोदय, मैं नवीन घोषणा प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षा व युवा विकास हमारे द्वारा नई पहल करते हुए प्रदेश में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ये विद्यालय गुणवत्ता की दृष्टि से किसी भी निजी विद्यालय से बेहतर हो, इस दृष्टि से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान निर्धारित किया जाएगा। इसी क्रम में प्रदेश में शिक्षण और अन्य सुविधाओं के विस्तार हेतु राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय एवं स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूलों के संस्था प्रधानों व चयनित शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एवं लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रदेश के 358 शैक्षणिक ब्लॉक मुख्यालयों पर स्कूलों और कॉलेजों में 20 करोड़ की लागत से इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स की स्थापना की जाएगी। इससे 50,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्री स्कूल्स एजुकेशन उपलब्ध कराने के लिए हमारे निर्णय के साथ साथ चयनबद्ध रूप से प्ले एलिमेंट भी लगाए जाएंगे। इस पर आगामी वर्ष 50 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
ICT परियोजना के तहत 4000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 256 करोड़ की लागत से कंप्यूटर लैब स्थापित की जाएगी। महाराज शेखाजी आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी, महाराज शेखाजी आर्म फोर्सेज ट्रेनिंग एकेडमी सीकर तथा सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट औरंगाबाद की तर्ज पर संभाग स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में डिफेंस सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की घोषणा करता हूँ। इस पर 35 करोड़ का प्रस्तावित होगा। साथ ही मैं केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वह युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर योजना में पुनः विचार कर सेना में युवाओं को रेगुलर नियुक्ति प्रदान करे। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्थापना की जाएगी। युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाने में स्किल डेवलपमेंट एवं कैपेसिटी बिल्डिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न पार्टनर के माध्यम से वोकेशनल सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इस पर 50 करोड़ का व्यय होगा। समस्त आवासीय तथा चयनित विद्यालयों में कक्षा 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ वर्कशॉप में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र शुरू किए जाने प्रस्तावित है। आगामी वर्ष इस पर 50 करोड़ का व्यय होगा। विद्यार्थियों ग्रामीण स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु बीकानेर में आई स्टार इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना की जाएगी। साथ ही डूंगर कॉलेज बीकानेर में ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी कादेड़ी, केकड़ी, बोराडा, किशनगढ़, अजमेर, मुबारकपुर, रामगढ़ अलवर, गोसुंडा चित्तौड़गढ़, गंगा साहब बीकानेर, बगड़ी लालसोट, गीजगढ़ सिकरा दौसा, आसोप भोपालगढ़, देचू लोहावट, जोधपुर कानोता, जालसू जयपुर, लूणवा नावर नागौर, शेमारी नया गांव खेरवाड़ा उदयपुर, वजीरपुर सवाई माधोपुर एवं देसूरी देवरी रायपुर पाली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। आबानेरी, बांदीकुई, भंडारे, किराए दौसा, बेवाड़ी, खेड़लीगंज, कटुमर अलवर नगर श्री गंगानगर एवं सुकार बामनवास सवाई माधोपुर में कन्या राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। जयपुर के हवामहल क्षेत्र में राजकीय उर्दू बीएड महाविद्यालय खोला जाएगा। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बादरा हनुमानगढ़, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बादरा हनुमानगढ़, मीरा कन्या महाविद्यालय संगरिया हनुमानगढ़, ज्ञान ज्योति पीजी महाविद्यालय श्रीकरणपुर गंगानगर, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय राजश्री नगर गंगानगर राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित करना प्रस्तावित है, पुनः प्रस्तावित है। साडोली, रामगढ़, उमरेड अलवर, नारगढ़ बारा, विजयपुर चित्तौड़गढ़, लाखनपुर लालसोट दौसा में ITI खोली जाएगी। विद्यार्थियों की सुविधा शिक्षण सुविधा के विस्तार हेतु गिरपुरा, केकड़ी, अजमेर व भडोली, बोली सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, वैर, भरतपुर व जैसलमेर में अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में पहाड़ी कामा, भरतपुर में अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। अग्गर, लसाड़िया, उदयपुर, मावाड़ जंगल पाली में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास तथा कुचामन नागौर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास खोले जाएंगे। छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास का निर्माण चरणबद्ध रूप से कराया जाएगा। प्रथम चरण में श्री गंगानगर के छात्रावास सहित 20 छात्रावास खोले जाने के साथ ही पूर्व में संचालित छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा। प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका एकलव्य देवदान तथा अन्य सभी आवासीय विद्यालयों के साथ साथ SC, ST, OBC, MBC सभी छात्रावासों में आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विभिन्न कार्य 100 करोड़ की लागत से करवाया जाना प्रस्तावित है। विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु राजकीय महाविद्यालय परिसर में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इस पर 25 करोड़ का व्यय होगा। संस्कृत विद्यालय में खेल सामग्री की उपलब्धता, खेल मैदानों का विकास व अन्य निर्माण के साथ साथ ओपन जिम सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। इस पर 20 करोड़ रुपये का व्यय होगा। संस्कृत महाविद्यालय में योग व ध्यान की नियमित कक्षाएं संचालित की जाएगी। चयनित युवाओं को राजकीय विभागों के साथ काम करने के अवसर प्रदान करने, उनके अभिनव एवं प्रगतिशील विचारों के आधार पर योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने हेतु यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के तहत 250 युवाओं को
अतिरिक्त इंटर्नशिप कराई जाएगी। साथ ही आमजन को सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं अवगत कराने, जागरूक करने एवं उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से गठित राजीव गांधी युवा कोर के अंतर्गत कार्यरत 2500 राजीव गांधी युवा मित्रों की संख्या बढ़ाते 5000 की जानी प्रस्तावित है। दिनांक 10 फरवरी 23-24 का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने वर्तमान में प्रक्रियाधीन नियुक्तियों के अतिरिक्त आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर भर्तियां सुनिश्चित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं आगामी वर्ष 1 लाख भर्तियां और करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल स्टेडियम और खेल एकेडमी स्थापित करने के साथ विभिन्न खेल सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में ही ट्रांसप्लांट तथा लंग्स, बोन मैरो, किडनी, लीवर, हार्ट की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में ही विभिन्न ट्रांसप्लांट, लंग्स, बोन मैरो, किडनी, लीवर, हार्ट की सुविधा उपलब्ध। अब मैं प्रदेश के बाहर किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा तक समस्त ट्रांसप्लांट पर राशि का पुनर्वहन करने की प्रस्ताव करता हूँ। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेजों को चरणबद्ध रूप से ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत बढ़ते रोगी भार को देखते हुए मरीजों को सुगमता से समस्त चिकित्सा सुविधा देने तथा रोगियों की मेडिकल हिस्ट्री चेक करने के लिए चरणबद्ध रूप से IT आधारित इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम उच्च सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थाओं में प्रभावित किया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक क्रियान्वयन हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित है। राज्य की चिकित्सा संस्थाओं में ICU, नियोनेटल ICU, पीडियाट्रिक्स ICU बेड की संख्या में हुई वृद्धि, इसमें काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ की विशेष प्रकार की ड्यूटी को ध्यान रखते हुए इन्हें पृथक कैडर बनाया जाएगा। प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला अस्पताल, जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर खोले कम्युनिटी किए जाने के साथ साथ अन्य चिकित्सा सुविधाओं को विस्तार किया जाएगा, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विकास प्रदेश में MSME में एनर्जी एफिशिएंसी के प्रति जागरूकता कम है, अतः इनकी एनर्जी प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए चयनित MSME यूनिट्स में निःशुल्क एनर्जी ऑडिटिंग की सुविधा एवं एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट लगाने पर मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। राज्य में उद्योग इकाइयों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि मेरे द्वारा CSF तर्ज पर राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत 2 बटालियनों के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आगामी वर्ष RISF की 1 और बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। उद्यमियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिको क्षेत्र में भूखंड आवंटन द्वारा भूमि की एकमुश्त दे समस्त बकाया प्रीमियम राशि 30 सितंबर 23 तक जमा कराए जाने पर दे ब्याज राशि में 60% की छूट दी जाना प्रस्तावित है। उद्यमी एवं निवेशकों को सुविधा प्रदान करने के लिए जालोर एवं मंडोर जोधपुर में जिको के इकाई कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार विशेष योगीजनों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है। राज्य कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत अविवाहित निःशक्त पुत्र पुत्री की ही पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र। अब मैं विवाहित निःशक्त पुत्र पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र घोषित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योगीजनों को राजस्थान रोडवेज की साधारण एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन्हें वर्तमान दी जा रही 1500 रुपये प्रतिमा की पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। जैसे विदित है, उड़ान योजना के अंतर्गत लगभग 1,45,00,000 किशोर या महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण का कार्य हाथ में लिया गया। इस क्रम में प्रयुक्त सैनिटरी नैपकिन्स के रिसाइकल, बायोडिग्रेडेशन एवं इको फ्रेंडली डिस्पोजल के लिए नीति बनाकर आवश्यक व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।
आगामी वर्ष इस पर 100 करोड़ रुपये व्यय होंगे। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क निर्माण और उन्नयन अन्य आधारभूत कार्य